पुरुषार्थ करो, क्या फर्क पड़ता है ना। अरे किसान जाता है, खेती करता है, फावड़ा चलाता है, तो शाम तक उस मजदूर के हाथ में भी 500 का नोट होता है। तो हम उस 500 के नोट के लिए हम ठाकुर जी के दरवाजे को क्यों खटखटाएं? हम अपना मेहनत करेंगे और मेहनत करके पुरुषार्थ से हमारे भाग्य में जो होगा हमको मिल जाएगा। लेकिन प्रभु के पास यदि हमें कुछ चाहिए तो फिर प्रभु ही चाहिए, तुम्हारे को छोड़ करके हमें और कुछ नहीं चाहिए। नाम के बदले नामी ही चाहिए। और अगर बोले कि मुझे क्यों चाहते हो, तो हम तो बस आपकी प्रेममयी सेवा में ही मग्न रहना चाहते हैं, और हमें क्या चाहिए। आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। अच्छा एक बात बताओ, नौकर होने में फायदा है कि मालिक होने में फायदा है? नौकर होने में फायदा। आप बताओ। नहीं, मालिक होने में फायदा है। क्यों बताइए? क्योंकि ठाकुर जिससे कुछ चाहते हैं तो हम नौकरी हो गए ना, और ठाकुर जी से के ही जब हम बन जाते हैं तो हम मालिक हो गए। हम तो ठाकुर जी का बन करके रहना चाहते हैं। और ठाकुर जी से क्या मांगना? अरे बच्चा पैदा घर में हो गया तो जन्म होते ही बाप के संपत्ति का अधिकारी बन गया, उसे मांगने की आवश्यकता नहीं है। मांगा तो तब जाता है जब वो अलग होता है। इसीलिए हमारे निम्बार संप्रदाय के, है ना, वो जो केशव देव जी, केशव भट्ट जी ने क्या लिखा, वो भी काश्मीरी के थे, बड़े विद्वान हुए। क्या सुंदर बात कही है कि मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दी जई, चेरो करी राखो घर जायो। मुझे ऐसा चेला नहीं बनाना, मुझे ऐसा चेला बनाना जैसे घर में बच्चे का जन्म हो जाए। तो जन्म से ही बाप का अधिकारी, संपत्ति का अधिकारी बन गया, सब कुछ बन गया। तो हम जब प्रभु के हो जाएंगे तो प्रभु से क्या मांगना है? वो प्रभु भी हमारे हो गए और उनकी संपत्ति भी हमारी हो गई और सब कुछ हमारा हो गया, सारा ईश्वर उनका, सब कुछ हमारा हो गया। अब कुछ इसीलिए भाग्यवान हो। मेरी एक बात मुझे स्मरण आता है, इनको देख करके, बड़ी सुंदर बात। गुरुदेव सरकार उस समय वृंदावन में थे, तो महाराज जी और हम जा रहे थे यमुना किनारे, रोज जाते थे महाराज जी टहलने के लिए। तो वहाँ से 4-5 गोसाई लोग आ रहे थे, और राधा वल्लभ के और राधा रमण के। तो उस समय में ये एटम बम का बहुत ज़्यादा मतलब कि हल्ला चल रहा था कि पाकिस्तान एटम बम फेंक देगा, ये कर देगा। तो महाराज जी वहाँ ऐसे वार्तालाप हुई, तो महाराज जी बोले मैं पक्का ब्रजवासी हूँ और मैं राधा रानी से सर्टिफाइड ब्रजवासी हूँ। राधा रानी ने मुझे कहा है कि पहले भी तू मेरा भाई था और जन्म जन्म में तू मेरा भाई बनेगा, तो मैं राधा रानी से सर्टिफाइड ब्रजवासी हूँ। हो सकता है कोई 54 हो, कोई 58 हो, लेकिन मैं पूरा ब्रजवासी हूँ। और मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मैं जिंदा हूँ तो किसी की माई के लाल में ताकत नहीं कि यहाँ एटम बम कोई फेंक दे। ये विश्वास होता है, एक दृढ़ता। हालांकि ब्रज के जितने भी गोस्वामी गण हैं, जितने भी वृंदावन के कहाँ जितने, वो गुरुदेव को जो आदर देते हैं वो आज तक किसी को वो आदर नहीं देता, बहुत आदर देते हैं। आप राधा रमन मंदिर में जितने बड़े बड़े थे, अब तो सब गुजर गए, तो महाराज जी की उम्र ही 96 उम्र हो गई उनकी, बहुत आदर देते हैं। तो राधा दामोदर मंदिर कह लो, राधा वल्लभ मंदिर, राधा वल्लभ है, ये अपने बांके बिहारी मंदिर है। वो गली में तो सारे लाइन लगा करके बांके बिहारी के गोसाई लोग ही रहते थे। बहुत प्रेम मानते, बहुत प्रेम। और महाराज जी को बोलते थे कि आपका सहन कर रहे हैं ये जो बड़े बड़े कथावाचक हैं ना वृंदावन में, बोले कुछ बोल नहीं पा रहे हैं आपको, इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आप लेते नहीं हो। माने वो बोलते थे कथा में महाराज जी
कि कथा बेचने का मतलब होता है कि बहन बेटी को बेचने के बराबर। तो बोले इसीलिए वो गोसाई लोग बोलते थे, बोले इसीलिए नहीं बोल पाते। महाराज जी रहते ही वैसे। कभी फिर आएंगे तो इनको दर्शन कराएंगे। चरणों के भी दर्शन नहीं हो सकते, हैं चरणों के दर्शन भी नहीं हो सकते। महाराज जी के नहीं, महाराज जी तो उनको बोला था, डॉक्टर ने बोला कि उनको जो है इन्फेक्शन का भय है, तो जो है ना उनकी इतनी एंटीबॉडी कम हो गया है, प्रतिरोधक शक्ति, हाँ, कि सहजता से वो जो है ना तो किसी की भी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कम से कम 20-25 दिन इनको जो है हमको भी वो मेडिसिन दे करके रखा कि हमारी भी जो है उनके ऊपर में जो है ये ना आए। दाऊ दादा तो हमारे दाऊ दादा